चलिए बेटा, हेडिंग टू द प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। Now, when you talk about a projectile on an inclined plane, obviously we are going to have some inclined plane, ठीक, Yes, sir. which is at an angle of say beta, ठीक है। And हम क्या करेंगे, इसके origin से बेटा we are going to throw a projectile, we are going to project a projectile, ठीक। Say for example मैं projectile फेंक लिया इफर्ट, ऐसे ही गिरेगा ना। हाँ. Suppose बेटा मैंने ये velocity दे दी u, ठीक है। And I am giving this velocity u at an angle of alpha with the horizontal, with the horizontal। चलो देखो, हमें वही चीजें और निकालनी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, रेंज निकालना, अच्छा ठीक। बट इस वक्त बेटा आपको दिमाग में कुछ चीजें रखनी है, दैट इज कि जब हम इस चीज को जब हम प्रोजेक्टाइल को इस तरह से आई एम प्रोजेक्टिंग अ प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन प्लेन, सुना कितना। तो इस वक्त याद रखना बेटा, हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू ईज आवर कैलकुलेशंस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस डायरेक्शन एज द एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज द वर्टिकल डायरेक्शन, द वाई एक्सिस, ठीक है। इससे हमारा आसान हो जाएगा खेल। हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, हमने ये वाली को एक्स लिया था ना, और ये वाली को वाई लिया था, लेकिन अब मैं एक्स इसको रख रहा हूँ, वाई इसको रख रहा हूँ, है कि नहीं। तो उससे एक फायदा आएगा। देखो मैं इस डायग्राम को बेटा आपके लिए चेंज करूंगा, क्या कारण, कैन आई राइट इट एट इक्विवेलेंट टू लाइक दिस, ये बीटा आ गया नीचे, ये मैंने इसको ऐसे किया, ये बोलूं बोन इनक्लाइन छे ना बीटा पर, यस ये लाइन छे ना वहीं पीछे, ये एक्स एक्सिस, क्लियर छे। तो ये कौन ये वो एक्सिस, आपने तो यही तो प्रोजेक्टाइल है आपका, ये इसी पे है ना, तो इसने प्रोजेक्टाइल चुनी की पर, समझ रहे। लेकिन एंगल कौन सा है यार बता, दिस इज यू, यही तो यू है, u is at an angle of alpha with the horizontal, यानी कि u is at an angle of alpha minus beta with the incline, मानता है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, क्या क्लियर था, आसान था। हमने O पे स्टार्ट किया, हम सपोज अपने इसको पॉइंट B मानते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी कि ये O है, ये B है, तो OB क्या बन गया, OB ये क्या बने, रेंज है ना, ये रेंज है ना इस पे। एंड व्हाट अबाउट दिस, सपोज ये पॉइंट C है, नहीं हाइट नहीं, हाइट से बिल्कुल है, वो बाद में देखते हैं। इस B का एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट इज पॉइंट C, ठीक है। ये कब लगेगा, ये लगेगा पथ बकार, पथ है कुछ कुछ, ठीक। नाउ बेटा यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग थिंग्स, ठीक है। दिस इज द x डायरेक्शन एंड दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ इस वक्त अच्छे से दिमाग रखना, देखो बेटा दिमाग रखो, जब भी इंक्लाइन की बात हो रही है, बकारी भाई क्लियर तो इंक्लाइन ये एंगल कूदा हजरत बीटा है ना। तो बेटा समझना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी असल में ऐसे है, जी नीचे की तरफ होता है, चुना सा हॉरिजॉन्टल कोण पर। लेकिन बेटा इस जी के दो कंपोनेंट्स, जी के आ कंपोनेंट्स को पूरी ओपन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ब्याह कैसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझना मेरी बात, समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं कह रहा हूं। तो बेटा अगर ये जी है तो मुझे लग रहा है ये एंगल भी बीटा है, क्योंकि ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा होगा। क्यों, ये लाइन और ये लाइन एट एन एंगल ऑफ, तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर और ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर, तो उन दो परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होता है, क्लियर छा। तो बेटा अगर ये बीटा है तो क्या है कंपोनेंट, जी कॉस बीटा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। और ये कौन सा कंपोनेंट, शाबाश, जी साइन बीटा, आशा कितना क्लियर छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब मैं इसी को उधर दिखा रहा हूं। जब आपका प्रोजेक्शन इस तरह से हुआ करता था, इस तरह से हमेशा कौन सा नीचे होता था, जी, इसना एक्स एक्सिस, इसना वाई एक्सिस, मगर एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर था वही तो जी था। इस वक्त एक्स एक्सिस तूने इसको कंसीडर किया है ना, वाई एक्सिस तूने इसको कंसीडर किया है ना, तो बता फिर एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा काम, एग्जैक्टली
गो वंकस छन जी बोन कुन लमान के वंकस जी cos बीटा इफेक्टिव क्लियर छ यानी कि गोबुर या तो थावक इस वाले डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन दैट इज जी cos बीटा समझ रहा है यानी कि अगर इस प्लेन पे कोई काम कर रहा है ना जिसको बोल रहा है वसबोन सुकुश जी cos समझता है क्लियर छ इस वाले केस में वर्टिकल डायरेक्शन में भी जी ही था है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ नहीं था मत था कुछ लेकिन जरा यहां देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना ये वाली जहां से आगे जाना चाहता है लेकिन वहां से एक कंपोनेंट है जी का जो इसको बोल रहे हो ब्रोंट दिमाग एक बोल रहा है नीचे उतर या बस बोल थोड़ कर खोलो तब खतर कर कम जी cos बीटा करना क्या ना और एक कंपोनेंट है जी sin बीटा जो इसको बोल रहे हो आगे भी मत जा पीछे ही आ तेल चा या कंपोनेंट एक्सेलरेशन यानी कि यहां से भी इस वाले केस में हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता समझ रहा है इस वाले केस में हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन आ रही है आ कितनी रही है जी sin बीटा क्लियर छा कितना कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझ रहा है दोनों रिटार्डेशन के काम आ रहे हैं ये इसको बोल रहा है नीचा और जी sin बीटा बोल रहे हो पास पग रिटार्डेशन है कि नहीं अगर फोर्स वहीं से होता एक्सेलरेशन वहीं से होती बोलता जा जा आगे लेकिन इसको बोल रहा नहीं यानी कि यू आर अप्लाइंग काइंड ऑफ ब्रेक्स टू द प्रोजेक्टाइल है कि नहीं तो इसीलिए जी sin बीटा पीछे की तरफ यानी कि इसका इफेक्ट नेगेटिव होगा इसका इंपैक्ट भी नेगेटिव होता है हम ज्यादा चाहते थे ऊपर लेकिन जी cos बीटा बोल रहा है नीचे क्लियर अच्छा बाकी कुछ नहीं बाकी आपको आएगा उसका अब बता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है शाबाश यू दिया ना एक्स एक्सिस में जो चलाने की काम आएगा वेलोसिटी का कंपोनेंट सुकुश सुशनस को बोले कि ये सु क्या मगर यू cos मैं u x लिख रहा हूं हाँ u x क्या लिखेंगे u cos ऑफ हाँ अल्फा माइनस बीटा मुझे कहा बोलता है u cos ऑफ समथिंग मगर इस वक्त वो एंगल अल्फा माइनस बीटा है समझ रहा है व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शाबाश u sin ऑफ हाँ अल्फा माइनस बीटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस यस देयर इज पिछले वाले केस में नहीं थी इस वाले केस में है कितनी है माइनस जी sin बीटा मानता है कि नहीं वो मानता है कि नहीं माइनस क्यों क्योंकि पीछे रिटार्डेशन है व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन शाबाश माइनस जी cos बीटा वहां पर माइनस जी लिखता था ना एक्सप्रेशन यहां पर लिखिएगा माइनस जी cos बीटा क्लियर था बाकी कुछ नहीं बाकी है ठीक था बाकी एक्सप्रेशन जो हमने की है वही इस वक्त भी काम आएगी ठीक है देख ले टाइम ऑफ फ्लाइट पहली एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट जल्दी मैं करूं तो ही ये इंक्लाइन या कन्वर्ट इससे आसान हो गया समझ रहे अब देख क्या करेंगे हम कहां गए डस्टर चलिए बेटा पहली चीज जो हम निकालने की कोशिश करते हैं दैट इज व्हाट द टाइम ऑफ फ्लाइट तो चलिए बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने आपको दो तरीके दिखाए थे दोनों तरीके हम यहां पर भी कर सकते हैं भाई बता अगर तूने वेलोसिटी u दी वर्टिकल डायरेक्शन में कितने टाइम के बाद बंदा टॉप पे होगा u by g इस वक्त तूने u नहीं दी वर्टिकल डायरेक्शन में ना इस वक्त तूने u y दी वर्टिकल डायरेक्शन दिया कि नहीं फिर दिखना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट मगर rather टाइम ऑफ ascent टाइम ऑफ the time that after which it will be at the top and it will be at the सुकुदा सु टाइम शाबाश तलमान it will be u y by शाबाश g अच्छा ना मगर g समझना g इफेक्टिव में लिख रहा हूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल बता समझना मेरी बात जब तू ऊपर फेंक रहा था u को नीचे की तरफ काम कर रहा था तब जी समझ रहा है लेकिन जब इस वक्त तूने ऊपर फेंका हाँ तूने दिया कितना ऊपर की तरफ शाबा यू वाई के मतलब लिखना है ना फिर ये u sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा है कि नहीं डिवाइडेड बाय जी ऊपर था ऐसा u ऊपर था तो नीचे की तरफ था g था इस वक्त नीचे की तरफ क्या है g cos बीटा g cos बीटा क्लियर मैग्नीट्यूड क्या टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव सो ट्राई टू अंडरस्टैंड समझ चुका ना दिस इज द टाइम आफ्टर व्हिच इट विल बी एट द टॉप बिकॉज़ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट शाबाश टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी twice u sin of alpha minus beta divided by g cos beta ये आसान था इंक्लाइन प्लेन को आप चीज ड्राइव करेंगे अगर मैं दबिया न सरे ये उसको खबर के अब कैसे खुद ही डबल माना चलिए बेटा कोई बात नहीं डबल नहीं करते हम अपने मैकेनिक्स के इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं चलिए बताइए हमने पढ़ी है s is equal to ut plus half of at square h hertz per once हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कि नहीं नाउ से फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं देखो बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में आफ्टर द टाइम इज कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट जब हो जाता है
क्या कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है? नहीं मच नहीं जीरो समझना, क्योंकि ये 0 पे था, O पे था, ये B पे पहुंच गया। वर्टिकली मार्जिन डिस्टेंस नेट डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो तो फॉर कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि बंदा जब O से जाएगा B पे, देयर इज नो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि S 0 आ गया। वेलोसिटी कितनी दी थी वर्टिकल डायरेक्शन बता? U sin ऑफ शाबाश, U sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिया था इनटू T हमें नहीं पता, टाइम ऑफ फ्लाइट वही है प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन है कितनी? जी कॉस बीटा माइनस जी साइन बीटा, अच्छा सॉरी माइनस जी कॉस बीटा, माइनस जी कॉस बीटा, अच्छा इनटू टी स्क्वायर, यही तो है। तो विच इंप्लाइज बेटा ये माइनस, ये यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है, इधर अप और विच इंप्लाइज क्या बनेगा? हाँ जी बाई 2 cos बीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन ऑफ अल्फा माइनस इनटू टी, है कि नहीं? अख टी गश एक टी से कैंसिल, मगर ये कैंसिल कर के इसका मतलब एक टी 0 है। हाँ तो सच तो है, आफ्टर टाइम टी इक्वल टू 0 बंदा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 पे, वो तो है, यानी कि वो स्टार्ट की बात कर रहा है, वो स्टार्ट की बात। लेकिन इसके दो रूट्स होंगे ना, क्वाड्रेटिक्स। मेन रूट क्या है? तलावान विच इंप्लाइज, शाबाश, t will be equal to 2 कैसे हो? 2u sin of alpha minus beta divided by g cos beta, clear? अच्छा, this is the time of flight, no problem। यहाँ से भी वही आ गया, हमारे उस मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से भी वही आ गया, समझ रहे हैं? कर ले कॉपी पहले एक चीज। आई होप आपको ट्रिग्नो आता है थोड़ा सा। इतना हो गया बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ क्लियर? हो गया, चलिए अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखेगा ना तू? कितना है? ट्वाइस यू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय जी कॉस बीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलिए, सो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, आपको कुछ नहीं पता होनी चाहिए, आपको सिर्फ एंगल्स पता होनी चाहिए। इंक्लाइंड प्लेन का है बीटा और अल्फा है विद द हॉरिजॉन्टल, नॉट विद द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है? चलिए बेटा, नाउ वी टॉक अबाउट रेंज, वी टॉक अबाउट, अब चूंकि मैंने अप द इंक्लाइन की बात की है तो रेंज भी अप द इंक्लाइन की ही बात करता हूं। रेंज, रेंज की उसको हजरत द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। रेंज क्या है असल में? ओ से बी तक, अच्छा छा कितना, मगर पकड़े ना वो भी मुश्किल काटो, मैं कुछ और निकालता हूं। मैं बोल रहा हूं कि भाई इस u ने, इस u के कंपोनेंट में जो यहां की तरफ है, सोचा शायद u cos ऑफ अल्फा, हाँ मानता है। जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाएगा, समझना मेरी बात, जब टाइम ऑफ फ्लाइट तब भाई बंदा O से लेकर B तक पहुंचता है तो करता है डिस्टेंस कवर OB, मगर हॉरिजॉन्टली इट कवर्स OC, मगर OC के कवर करने में मदद किसने किया? U cos अल्फा ने, है कि नहीं? मगर ये U cos अल्फा बेटा, इस U cos अल्फा के खिलाफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। मच U cos अल्फा छू विदाउट एनी फोर्स काम करा, अपोजिशन कहीं ते एक्सेलरेशन, शायद क्लियर? हाँ, या पर छे एक्सेलरेशन या पर ते छे एक्सेलरेशन, वो मुझे मुश्ता कि ना इस प्लेन इशना एक्स्ट्रा ट्रीट करूं, इशना इस वाई ट्रीट करूं, तो वाई में भी है और
एक्स में भी है, लेकिन यहां से तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, मच इंक्लाइन, क्योंकि असल में इंक्लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल है ना, सॉरी जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करूं कि भाई मैंने इसको अल्फा पे फेंका विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो यू cos अल्फा, अगर नहीं इंक्लाइन ऐसे की तिल पके ब्रोन 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 वजह ये दस कुछ है तो ऐसे सु रेंज, मगर OC अब ये OB पे ही इसको कुछ टक्कर मिल गई, तो अभी तक जो इसने डिस्टेंस कवर की OC वो तो इसने u cos अल्फा की वजह से की ना, तो u cos अल्फा बेटा रेंज नहीं है, सॉरी OC रेंज नहीं है, या u cos अल्फा जो है इट इज हेल्पिंग इट टू कवर दिस OC, ठीक है क्या क्लियर था, मगर मैं मानता आपका तेरी OC का था बराबर, शाबाश OC, हाँ वेलोसिटी तो डिस्टेंस है, वेलोसिटी इनटू टाइम, मगर कितना टाइम लगा O से C तक, उतना ही टाइम जितना O से B तक लगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो इसने फिर भी उतने ही टाइम में कवर किया है ना, समझ रहा है कि नहीं, या क्लियर छा, यानी कि भाई OC जो है इट इज ट्रैवलिंग इट विद अ वेलोसिटी u cos अल्फा विदाउट एनी एक्सेलरेशन, देयरफॉर द डिस्टेंस विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी कितनी है u cos अल्फा, अच्छा इनटू टाइम, कौन सा टाइम, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कि नहीं, कौन सा कूदा नहीं, u हाँ cos अल्फा हाँ इनटू 2u sin ऑफ अल्फा माइनस डिवाइडेड बाय g cos बीटा, क्लियर छा, और यू कैन राइट इट एज हाँ ट्वाइस u स्क्वायर sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा, ये तो लिख सकते हैं, दिस इज OC, दिस इज नॉट द रेंज, दिस इज OC, समझ रहे हैं, लेकिन OC छा OC छू क्या OC, अगर बेटा O से लेकर B तक रेंज, तो दिस इज रेंज छा, ये रेंज है ना, रेंज के दो कंपोनेंट्स है ना, ऑप्शन है ये कंपोनेंट क्या है, ये तो R cos बीटा है OC, मानता है, द रेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज R cos ऑफ बीटा, सुना, यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक R, चलो cos बीटा देखते हैं, cos बीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है ना OC, cos बीटा देख लो, cos बीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है ना OC, हाइपोटेन्यूज ना OB, तो ना OC बाय OB, OC कितना लिखा आपने ये, और which implies मैं ऐसे लिख सकता हूं OB cos बीटा it is equal to OC, which implies what is OB बेटा, OB यही तो रेंज है, OB तो रेंज है, तो रेंज तो वही है, रेंज किसके बराबर आएगा फिर OC डिवाइड बाय व्हाट, cos बीटा, सरल वन cos के बराबर, OC कितना है, ट्वाइस u स्क्वायर साइन ऑफ हाँ अल्फा माइनस इनटू cos ऑफ डिवाइडेड बाय शाबाश cos बीटा, सुना सुना g cos बीटा, अब इसको डिवाइड और करना है cos बीटा से, तो ये क्या आएगा, आएगा ना, इज द रेंज ऑफ 9. क्लियर छा, समझ गए, हाँ अब इस रेंज को आप थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि हमने रेंज को मैक्सिमाइज किया था कि तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसके हक को करें तो थी नजर, मैं इसको मिटा दूं, कैन आई राइट इट एज दिस, यहां देखो मैं रेंज को लिख सकता हूं ऐसे, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी cos स्क्वायर बीटा अलग, ठीक है, अंदर हकस वो हजरत तो लिखो थे ट्वाइस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इनटू cos अल्फा, लिख सकता हूं, डज एनीवन नो द फॉर्मूला ट्वाइस cos a sin b, किसके बराबर होता है, हाँ इट इज it is sine of a plus b minus sine of a minus b, नहीं पता, this is trigonometry mathematics class 11th, चलो कोई बात नहीं करते हैं 2 सेकंड में, what is sine of a plus b, sine of a plus b हाँ किसके बराबर है, sin a cos b, सुना, प्लस cos a sin b, कोई प्रॉब्लम,
तो ये याद रखो ना, साइन ऑफ ए प्लस बी काट सम बराबर, हाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन आसान। इधर पड़ा अगर आज साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस ये क्या है, हाँ साइन ऑफ ए कॉस कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ जरा इन दो को सब्ट्रैक्ट करो आपस में, सब्ट्रैक्टिंग, तो ये आएगा साइन ऑफ, हाँ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, यही आएगा ना, कर ले आप। ये आएगा साइन ए कॉस बी प्लस दिस माइनस दिस, ये छो ना याद से, ये बनो कॉस ए साइन बी माइनस और माइनस प्लस, तो आएगा ना ट्वाइस कॉस ए साइन बी, या थे वो फॉर्मूला यार, यो लिखे मेरे ये तो वी नो दैट, ब्रेक में लिखूं हैशटैग अपूज, हैंस प्रूफ हमने किया यहाँ, ये उसके लिए, इसके लिए वी नो दैट करना था, मगर वो भी अपूज, शॉर्ट में हमें कुछ आता ही नहीं है, चिंतामणि मुश्किल मैथ शुरू करना हजरत तजरत बस ये थी, क्या था लग रहा है, ट्वाइस कॉस ए साइन ऑफ समथिंग, ट्वाइस कॉस ए साइन ऑफ समथिंग किसके बराबर होता है, साइन तो बता फिर रेंज कैसे लिखेंगे, हाँ शाबाश, which implies बेटा रेंज कैन बी रिटन एज, हाँ u स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर, बीटा हाँ इनटू ट्वाइस cos a sin b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ a प्लस b, a तो अल्फा है ना, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, हाँ माइनस साइन ऑफ, हाँ a माइनस b है ना, a माइनस b तो आएगा अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, समझ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, देख कितना आसान हो गया, रेंज इज इक्वल टू शाबाश u स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर बीटा, हाँ साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा है ना, माइनस साइन ऑफ, ठीक है सर क्या करो परेशानी गोबर एम से आसान, हालांकि यही आपको आसान लगेगा लेकिन मेरे लिए ये आसान है, व्हाई बिकॉज हमने शायद सिंपल प्रोजेक्टाइल जब किया था हमने रेंज को मैक्सिमाइज किया था, ऐसे आप रेंज को मैक्सिमाइज करते करते थक जाते बेटा, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड देन आपको एंगल पे देखना था किस एंगल पे मैक्सिमम हो जाए, लेकिन इससे आसान हो जाएगा, इससे रेंज की एक्सप्रेशन याद रखिएगी क्या निकली, r इज इक्वल टू शाबाश u स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर बीटा इनटू साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा, क्लियर सर। नाउ इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज रेंज, समझना देखो u तो मैं ही दे रहा हूं, g cos स्क्वायर बीटा ये सारा कांस्टेंट, ये का है मैक्सिमम, ये लिए मगजन हिसाब करूं, ये लिए ये है मैक्सिमम तो ये है मिनिमम, क्यों देखो खुद किसी चीज में से कोई चीज निकालनी है तो आंसर ये बड़ा होना चाहिए, कब होगा बड़ा, जब मैं कुछ इसमें से निकालूंगा ही नहीं, यानी कि इसका बहुत कम वैल्यू, या ये चीज बहुत बड़ा हो, समझ रहे हैं ना, जब ये चीज बड़ी हो तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 1, जब ये चीज छोटी हो तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 0, सुना तो लिखा वो ऊपर लिखा कि यहाँ पर करोगे, आपको मुझे कॉपी वॉपी करना था, कोई बात नहीं, in order to maximize range, for range to be maximized, समझ रहे हैं, ये चीज होनी चाहिए मैक्सिमम, ये चीज होनी चाहिए मिनिमम, बड़ी में से छोटी चीज निकालेगा आंसर बड़ा आएगा, अगर आप यही छोटी कर दी फिर आंसर गलत कम आएगा ना, हम चाहते हैं बड़ा आए तो ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, अब ये कैसे मैक्सिमम होगा, तो साइन ऑफ शाबाश 2 अल्फा माइनस बीटा को मैक्सिमम करना है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, तो यानी कि यही 1 करना है, छस करो, जब तू इसको 1 करेगा तो साइन ऑफ विच एंगल इज 190, तो उसका जमाना ट्वाइस अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो बता फिर अल्फा, क्योंकि अल्फा तू चेंज करेगा, अल्फा इज द एंगल जिस पे आप फेंकोगे, ठीक है ना, बीटा तो फिक्स है, इंक्लाइन प्लेन जैसा था वैसा है, ठीक है, ऐसे
अल्फा कितना आएगा, हाँ पाई बाई 2 प्लस बीटा, है ना, होल डिवाइड बाई 2, सुगंध पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 था का याद। यानी कि जब अल्फा का वैल्यू बेटा पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 होगा, आपका रेंज मैक्सिमम, आपका रेंज। या दूसरी चीज, रेंज को मैक्सिमम करना है तो साइन ऑफ बीटा को क्या करना पड़ेगा, साइन ऑफ बीटा को करना पड़ेगा मिनिमम 0, तो उसके लिए बीटा 0 होना पड़ेगा। बीटा 0 होने का मतलब ये इंक्लाइन प्लेन है ही नहीं, ये तो फिर वही वाला केस हो गया। यानी कि मैक्सिमम कौन होते पड़ेगा सान काइन जंग करूं प्लेन स्पेटी खुद पड़ गए निकालो, समझ को तरह इंक्लाइन प्लेन पे नहीं करना। हाँ अब एक चीज समझ आ गई। दूसरी चीज ये, तो इस वाले के हमें फेवर में नहीं, फेवर अगर करना है तो इस चीज को करना है, क्योंकि ये मत गो पता इंक्लाइन प्लेन, दिस इज नॉट इंक्लाइन प्लेन, दिस इज नॉट इंक्लाइन, तो इसको ने हम ओमिट करेंगे। हमें रेंज अगर मैक्सिमम करना है तो हम अल्फा का वैल्यू सिर्फ चेंज करेंगे किसी इंक्लाइन पार्ट। अल्फा का क्या वैल्यू रखेंगे, पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई, क्लियर, अच्छा समझ हुई तरह वो इसलिए हम पा नहीं, बीटा इसने 0, बीटा क्या है, अल्फा कितना होगा, पाई बाई 4 कितना होता है 45 का रेंज मैक्सिमम, क्या समझ, अच्छा ठीक समझ आ गया। तो हमें ये कंडीशन हमेशा याद रखनी, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन आर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल हैज टू बी पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2, तो यार समझ आ गया। फिर भी कॉल कोई मुझे उसके बाद बताना, अब रेंज का तो इस पे मैक्सिमम आएगा, लेकिन वो होगा कितना, रेंज तो मैक्सिमम है इस पे, लेकिन होगा कितना, शाबाश, ये मिटा हुआ बुझिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन एंड, मगर अप द इंक्लाइन, मैं नीचे हूं, मैंने ऊपर फेंकी चीज है, इसमें बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ को लड़ाई होगी, बीवी ऊपर से बर्तन फेंक रही है, तब क्या होगा, साथ में पड़ जाए, बर्तन टूट जाएंगे, उस बेचारे का कोई सोचो। You got the clear diagrams there, clear? बताओ रेंज कितना होगा मैक्सिमम, अनपढ़ो बताओ जल्दी, शाबाश जुहा, बताओ कैसे हमारा रेंज मैक्सिमम आएगा, वन मारेगा 2u, ओके, alpha ओके cos alpha ओके, plus beta, ये हटाओ, सॉरी, अरे यार रेंज को मैक्सिमम करना नहीं आता, बोला तो ये कंडीशन है रेंज, अब अल्फा का वैल्यू देखो और कुछ नहीं करना, तो वो वन आना चाहिए था, वन क्यों आएगा, वन रेंज कब मैक्सिमम होगा, रेंज इस वक्त मैक्सिमम होगा। अब जब ये कंडीशन होगी तो कितना रेंज होगा वो मैं पूछ रहा हूं ना, तो कितना होगा, देखो आर मैक्स, आर इट विल बी इक्वल टू, शाबाश, हाँ, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर
into sin of, हाँ बता जल्दी अब, twice alpha minus beta, twice alpha minus beta, twice alpha कर दे, you got it pi by 2 plus beta, हाँ हाँ माइनस बीटा अपना साथ है, ठीक है, हो गया इस पे खत्म, माइनस साइन बीटा, कोई प्रॉब्लम? तू क्या परेशान थे? तो भैया ठीक है ना? तो बता दे, यहाँ बीटा बीटा चला गया, कैसा लगा? तो क्या आएगा, u स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर बीटा आएगा। हाँ ये क्या बन, साइन ऑफ 90, साइन 90, हाँ सर पढ़ो 1 होता है माइनस साइन, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम रेंज, द मैक्सिमम रेंज इज u स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर बीटा into 1 माइनस साइन बीटा। हाँ अब कुछ किताब वाले बड़े चालाक होते हैं, तुम हमारे चालाक क्या है तिमन सन थोड़ा सा ये 10th ट्रिग्नोमेट्री असल पे तगन कत क्लास 11th न क्या कम क्लास सो तो तगन, इसलिए तुम चालाक वो तो सह वैल्यू लिखान, वो देखो वैल्यू क्या लिखता है, वो लिखता है ये, समझना मेरी बात, वो लिखता है आर मैक्स अप द इंक्लाइन प्लेन जो होता है सो बराबर u स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर बीटा, ठीक, इंटू 1 माइनस साइन बीटा, ठीक है, मगर वो इस cos स्क्वायर बीटा को यहां नहीं लिखता, सो है क्या लिखित cos स्क्वायर बीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता है ना, कितना चालाक है वो, मगर इसके बाद वो एक और चालाकी करता है, वो बोलता है 1 को अगर 1 स्क्वायर लिखें तो कोई मसला नहीं, तो लेकिन ये बन गया a स्क्वायर माइनस सुका सम बराबर a प्लस बी इंटू होता है कि नहीं, तो बता फिर क्या आएगा, तो आएगा u स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा आएगा डिवाइडेड बाय हाँ g, ये ना 1 प्लस साइन बीटा शापा इंटू याद हजरत वुचस क्या सुनान कर बच्चे गसान परेशान सर ने हो अख ये क्या दलील, मगर तुम पता किताब वाली फॉर्मूला तक अलाव पहम which implies बेटा r max can be written या तो ये या ये हाँ u स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाँ g 1 प्लस साइन बीटा, होता याद, कोई मसला तो नहीं, कर ले कॉपी, ये समझ तरह कार्ड है तो क्यों शाबाश खुदा लास्ट नहीं, शॉर्ट में एक्सप्रेशन याद रखनी, कोई आपको डेरिवेशन कहीं नहीं पूछेगा, क्या कूदत मैथ था याद, मेरा तो याद था उन क्या याद था उनकी डबल एक्सप्रेशन, एक ये डबल एक्सप्रेशन, एक ये कथ बे की रेंज एक्सप्रेशन, बे टाइम ऑफ फ्लाइट एक्सप्रेशन, बस इतना ही तो पढ़ा। हाइट निकाल सकती है, हाइट व्हाट इज हाइट, हाइट का सम बराबर मैक्सिमम हाइट अटेन जब तू वेलोसिटी यू देता है, जब तू वेलोसिटी तो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट अटेन, u स्क्वायर बाय 2g, पढ़ा है ना, प्रोजेक्टाइल में यही पढ़ा है ना, मैंने अभी इसको कुछ किया था, चलो मैं इसको हटाऊं मैं सारा, आधा जी कराएं खबर क्या साइड टॉक्स क्या था ना, चुप बासान क्यों चुप बासान हजरत ज्यादा हो गया, इतना ही पढ़े, तू बोलनी चाहिए थी हाँ, इसलिए बुत कर रहे थे वो, चलिए बोल रही है 10th में मैंने इसलिए मैं पकड़ा क्योंकि मैथ से पीछा छुड़ाना था, मगर क्या हो गया? आज फिर से उसने पकड़ा है ना, है कि नहीं, चल बता यार, मैंने इसको किया था ना थोड़ा सा आपके लिए शिफ्ट, कैसा किया था, ये मैंने बनाया था x और ये बनाया था, ये इंक्लाइन था, हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये बीटा था और तूने ये किया था, मगर अल्फा ये था, ये हो सर जी सर, तो पद दोपो सर अगर से यू छु यवा ना तेले छु हजरत सर ये चाहन अल्फा माइनस बीटा, ये तो कहा, तो तेरी इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स थे, एक था इधर
और एक था हाइट कौन अटेन करने में मदद करेगा? यू साइन ऑफ अल्फा माइनस होगा कि नहीं? तो बता, असली हाइट तूने पढ़ी है ना, कितनी? यू स्क्वायर बाय 2g, द मैक्सिमम हाइट अटेन। मन कैसे थी, मगर दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज आल्सो द वर्टिकल कंपोनेंट, है कि नहीं? अभी तूने देखा सर यहां से कोई g नहीं है, अगर वो छो ये जी छा, ये g cos बीटा और ये g sin बीटा, वही तो बोला। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? g cos बीटा, है कि नहीं? तो ये g cos बीटा है ना। बता फिर खेल खत्म हो गया। बता हाइट कितनी होगी? u स्क्वायर किसका स्क्वायर? u स्क्वायर साइन स्क्वायर, हाँ अल्फा माइनस डिवाइडेड बाय, हाँ ट्वाइस gy के बदले क्या लिखेंगे? g cos। कोई प्रॉब्लम? खेल खत्म। दिस इज द हाइट ओके, करो चलो। हजरत ठीक छस, परेशान मत गए तो मेहरबानी करे। तो यहाँ से हाइट ही मैक्सिमम निकाल सकती है। हाइट कब मैक्सिमम होगी? हाइट कब मैक्सिमम होगी? जब साइन स्क्वायर मैक्सिमम होगा, साइन मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम कब होता है? 90 पे। तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा शुड बी 90 इन दैट केस। अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा विल बी बीटा प्लस पाई बाय 2 फॉर हाइट टिल मैक्सिमम, और वो आया उल्टा। सो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2 आया ना। सो इट मींस रेंज मैक्सिमम। मतलब यू कैन मॉडिफाई द एक्सप्रेशंस, अभी और चीजें भी हो सकती है, ठीक है। फिर मैक्सिमम हाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वहां नहीं जाना, बस हाइट की एक्सप्रेशन याद रखो, ठीक है। तो बेटा जो भी हमने अभी तक किया दैट वाज प्योरली बेस्ड फॉर इंक्लाइंड अप, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने प्रोजेक्ट, वो मैं दिखाऊंगा नहीं, आई जस्ट टेल यू हाउ टू सॉल्व इट एंड व्हाट विल बी द एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल आपका इंक्लाइंड प्लेन ये है, ठीक, अगेन बीटा एंगल, ठीक छा। से क्या करन सो हेरिकन छ छोकलन इत पड़ना पर बान हा वत कशीर मन छी मई चीज गसान हेर में पोर पड़ बसान पत इन करनी को वक्त पे में वेलोसिटी की इत पड़ अगेन एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। रिमेंबर you need not to find the expressions again, just remember one thing, replace beta by minus beta in all the expressions, खेल खत्म। गोटा replace beta by minus beta, ठीक है। चल बता टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन जल्दी। twice u sin of alpha minus beta divided by, हाँ g cos, है ना, है कि नहीं? कर। अब इसके ये था जब ऊपर जाने के वक्त, ये ऊपर, इस वक्त क्या आएगा फिर? बीटा के बदले क्या लिखना है? माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस, तो ये बने प्लस कॉस ऑफ माइनस बीटा, कॉस बीटा ही होता है। कैसा लगा एक्सप्रेशन ये? ठीक है। रेंज की एक्सप्रेशन क्या बोली थी बता? रेंज की एक्सप्रेशन बता, ट्वाइस यू स्क्वायर, या वही वाली बता, यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन ऑफ, हाँ ट्वाइस अल्फा, हाँ माइनस साइन, यही तो थी। देख ले अच्छे से देख, बीटा के बदले क्या लिखेगा? माइनस बीटा। तो कॉस ऑफ माइनस बीटा भी कॉस बीटा, यहाँ तो चेंज नहीं, लेकिन ऊपर देख ये बनेगा, हाँ माइनस, तो ये बनेगा प्लस। साइन ऑफ बीटा के बदले साइन ऑफ माइनस बीटा लिखना है, मगर साइन ऑफ माइनस बीटा इसका बराबर माइनस साइन बीटा, कैसा? सो माइनस तो माइनस क्या हो, यहाँ पर प्लस। मैक्सिमम रेंज कितना आया था बता? यू स्क्वायर बाय जी इंटू वो आएगा 1 माइनस साइन बीटा, आएगा कि नहीं? आया था 1 प्लस, लेकिन साइन ऑफ बीटा के बदले माइनस साइन बीटा लिखना है ना। अच्छे समझ क्लियर? अच्छा आएगा करना सब कुछ। विद दिस बेटा वी कंप्लीट आवर प्रोजेक्टाइल इन डिटेल एंड आई होप जिस दिन मेरा टेस्ट होगा उस दिन आप 43 और 16 के ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह विल बी स्टार्टिंग विद लॉज ऑफ मोशन। मोशन समझ आ गया? सारनी को क्लियर? जिसको इश्यू होगा प्लीज मुझे बता देना, 1 दिन 2 दिन। टुमारो इज
वेडनेसडे, हाँ टुमारो इज वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे द विंडो इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। उसके बाद मैं किसी को एंटरटेन नहीं करने वाला, चाहे वो फिर कोई भी, ठीक है। आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच।